हेलो एवरीवन गाइस, देखो यार मैं जानता हूं कि आप लोगों का पढ़ाई थोड़ा भी नहीं हुआ है। आप लोग बहुत टेंशन में हो। पूरे क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों ध्यान से सुन लो कि अगर अभी भी नहीं जागोगे ना, खत्म हो जाओगे। ये मेरी बात याद रखना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गिन चुन के 100 दिन बचे हैं एमएसटी सीटी एंट्रेंस एग्जाम को और 120 दिन बचे हैं बोर्ड एग्जाम को। यानी 4 महीना बोर्ड एग्जाम के लिए, 3 महीना आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और सोचो यहीं से आपकी लाइफ बनेगी। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सीटी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दूंगा एंड मेरा हो जाएगा, तो भाई नहीं होगा, याद रखना, पछताओगे लास्ट में। तो चलो चिंता क्यों करते हो। व्हेन न्यू इंडियन एरा इज हियर देन व्हाई टू फियर। ये वीडियो मैं क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए बना रहा हूं, जिसके अंदर मैं एमएसटी सीटी की प्योर स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जिस वीडियो को देख के आप लोग 99 परसेंटाइल प्लस आराम से निकाल लोगे। और लास्ट में आपको एक सरप्राइज भी देने वाला हूं, जिसको सुन के आप खुश हो जाओगे। चलो शुरू करते हैं। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर करना इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों का सीटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन आ रहा है। अब इसके अंदर देखो प्रॉब्लम क्या है। सितंबर महीना, अक्टूबर महीना, नवंबर और दिसंबर, आपके पास 4 महीना देखने के लिए है। लेकिन सितंबर महीने में आप सेमेस्टर एग्जाम और फेस्टिवल में बिजी होगे। गणपति बप्पा मोरया, फिर दिवाली आ जाएगी। तो सितंबर के 30 दिन जो है आपके इसी सब में जाने वाले। प्रैक्टिकल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम्स, ये सब फेस्टिवल, इन सब में आपके डूब जाएंगे। और देख लेना यही होने वाला है, मेरी बात याद रखना। अगस्त महीना में देखो खत्म हो गया। जो बच्चा न्यू इंडियन एरा से जुड़ करके अपने बैकलॉग को कवर किया, अपने वीडियोस को देखा, बार बार देखा, रिवीजन किया, उसका तो पढ़ाई अच्छे से हुआ है। लेकिन जिसने नहीं देखा हमारे वीडियोस फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायो के, उसकी तो भाई नैया डूब रही होगी, मैं जानता हूं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना बचा है, जिसमें 90 दिन है। अब इस 90 डेज में बोर्ड भी तो पढ़ना है, सीटी भी तो पढ़नी है। जो जेडबलई और नीट वाले बच्चे होंगे उनके एंट्रेंस का एग्जाम भी आएगा। जेई जनवरी में होती है तो वो भी आएगी, नीट उसके बाद होती है तो नीट भी आएगी। तो आप सोचो कि कहीं ना कहीं 3 चीजें हैं, बोर्ड भी है, सीटी भी है, जे आपकी जेई भी है, और अगर आप नीट दे रहे हो तो नीट आपके लिए नीट है। तो ये एंट्रेंस एग्जाम लाइन से चल रहे हैं। कोई बीएससी नर्सिंग वाला होगा, नर्सिंग है, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड है। मैंने कितने बच्चों को देखा है कि जेई के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही उनकी क्रॉस नहीं होती, 75% बोर्ड में नहीं आ पाते। 11वीं 12वीं बच्चे भाई खुशी खुशी में जेई करने के लिए एडमिशन लेते हैं, 2 लाख 1.5 लाख फीस भरते, बाद में पछतावा होता है। भाई वो सीटी के लिए तुम बने थे, तुम सीटी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लोगे, तुम जेई के लिए बने ही नहीं हो। हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस उसके लिए है ही नहीं, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, और एनसीईआरटी के चक्कर में तुम्हारे महाराष्ट्र बोर्ड की पढ़ाई नहीं हो पाई। अब तुम दोनों तरफ से लटक जाओगे, फीस तो गई भाई तुम्हारे पापा मम्मी की। तो यही चीजें होती हैं, दिमाग से डिसीजन लेना होता है। कोई बात नहीं, अभी भी कोई देर नहीं हुई है, मैं हूं ना आपके साथ, मैं प्रॉपर गाइड करूंगा आपको, ठीक है। तो ये 3 महीना जो आपके पास है, इस 3 मंथ में सिर्फ 90 डेज अच्छे से बचते हैं। दिसंबर में ही आपका पेपर होगा सीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। यानी कि कभी भी हो सकता है, 15 को हो सकता है, 30 को हो सकता है, कभी भी, बट दिसंबर में पेपर होगा, एंड में, दिसंबर एंड मंथ में। तो अब आपके पास भले 3 महीना देखने के लिए है और सितंबर महीना है, लेकिन आपको दोनों की पढ़ाई करनी है। अगर आप बोर्ड को छोड़ दोगे, सीटी करोगे तो भी नहीं होगा भाई, फेल हो जाओगे बोर्ड में। बोर्ड में यहां पर भी 45% चाहिए। और अगर सीटी पढ़ोगे तो बोर्ड नहीं हो पाएगा, अगर बोर्ड पढ़ोगे तो सीटी नहीं हो पाएगा। भैया दोनों क्या करें, कैसे मैनेज करें, कॉलेज ट्यूशन के साथ कैसे मैनेज करें। चलो, तो ये वीडियो सीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बना रहा हूं, तो आज बताता हूं, प्रॉपर गाइड करूंगा पहले। और याद रखना, भैया ने जितना बोल दिया आपके, समझ लो उतना ही करना है। मैं कौन हूं पहले वो जान लो। तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, जिसको खुद 153 आउट ऑफ 200 मार्क्स मिले थे सीटी एंट्रेंस के एग्जाम के अंदर, एंड मुझे 93% बोर्ड में आए हैं। तो अगर मेरे इतने अच्छे मार्क्स तो मैं आपको जरूर दिलाऊंगा। 8 सालों से प्रशांत भैया आपके पूरे महाराष्ट्र के बच्चों को टीच कर रहे हैं। 4000 से ज्यादा वीडियोस को हमने बनाया। 25 करोड़ बच्चों ने हमारे महाराष्ट्र के जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारी वीडियोस को देखा है। अभी आपने मेरे रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, हैलोजन डेरिवेटिव, आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल थर्मो, बायोलॉजी, मैथ्स 1, मैथ्स 2, सब आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, जिसमें 1 लाख से 2 लाख बच्चों ने हमारे वीडियोस को देखा है। तो आप समझ जाओ कि तुम पीसीएमबी ई किंग से पढ़ रहे हो। अभी केमिस्ट्री, हमने इंग्लिश भी शुरू किया है, तो तैयार हो जाओ हर चीज के लिए। तो रोड मैप देता हूं पूरी की पूरी सीटी एंट्रेंस एग्जाम की, आ जाओ ध्यान से सुनना। अगर किसी बच्चे को 200 में से 140 आता है ना, तो वो 98 परसेंटाइल निकाल लेता है। 98 का मतलब आप लोग इजिली वीआईटी वगैरह में आपका एडमिशन हो जाएगा, वीआईटी पुणे में। अगर आप 200 में से 150 प्लस जाते हो तो 99 परसेंटाइल आएगा, आप वालचंद वगैरह में आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इस साल के कट ऑफ के हिसाब से अगर आपको सीओपी कॉलेज या विजेटीआई या पीआईसीडी, इन सब अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो 200 में से 170 के ऊपर, 160 के ऊपर आपको लाना पड़ेगा। क्योंकि ओपन कास्ट के लिए, जितने भी आप ओपन कैटेगरी वाले हो, जनरल कास्ट के हो,
तो आप लोगों के लिए इतने मार्क्स लाना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलेगा। बाकी स्कैम भी हो जाता है तो वो बात अलग है, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई करनी है। तो अगर आपको इन कॉलेजेस में जाना है भाई, जेई वाले भी सुन लो, अगर सीओईपी वीजेटीआई में चले गए, वहां भी टॉप किया, तो मैक्सिमम पैकेज 70 लाख का जाता है पूरे साल भर में। मिनिमम पैकेज 10-11 लाख का भी होता है, लेकिन मैक्सिमम पैकेज 70-80 लाख का जाता है। 40-50 लाख तो 30 लाख तो एवरेज पैकेज है। ये बातें ध्यान देना कंप्यूटर साइंस के लिए। तो ये पैकेज आपको लाना है, ये मार्क्स आपको लाना है। कैसे आएंगे मार्क्स? 3 स्टेप, ओनली 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। ध्यान से सुनो मेरी जान। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को, जितना जल्दी हो सके। एंड चलो शुरुआत करते हैं। सबसे चीज याद रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जो बच्चा जेई का होगा उसको लगता होगा मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मेरे को आता है भाई। नीट वाले को लगता है कि मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री आती, नहीं आती। महाराष्ट्र बोर्ड का अलग दुनिया है, भले न्यूटन का लॉ सेम है, क्वेश्चन लेवल अलग है। एक बार जाके देखना, जेई मेंस के लेवल का सीटी एंट्रेंस एग्जाम हार्डिंग लेवल है इसका। तो ये बात आप ध्यान देना, हल्के में मत लेना अरे चिंदी है, क्योंकि आपकी ट्यूशन के टीचर ने सीटी को चिंदी बताया है ना, इसीलिए। वो चिंदी नहीं है, उसको पढ़ाना नहीं था इसलिए उसको आसान बनाया उसने। मैं जो सिखा रहा हूं ध्यान देना, बहुत टफ पेपर आता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। उसके लिए क्या करोगे? 2 आइडिया देता हूं। जिस बच्चे ने जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रखी है, कर रहे हैं, तो उन बच्चों को सिर्फ एक बार रिवीजन करना पड़ेगा महाराष्ट्र बोर्ड की किताब को उठा के। न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेक्चर्स को देखने पड़ेंगे, तब होगा। मेरे लेक्चर सारे देख डालो केमिस्ट्री फिजिक्स के, 2-2 घंटे 3-3 घंटे में मैंने मस्त पढ़ाया डिटेल में। एक बार देखोगे हो जाएगा आपका। जो बच्चा जेई नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहा वो तो मेरे साथ पढ़ ही रहा है, मेरे लेक्चर देख ही रहा है, उसके सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। ये ध्यान देना। तो ये चीजें आप लोगों की क्लियर है। बिना कॉन्सेप्ट के मैं अगला स्टेप बताऊंगा ही नहीं। जो बच्चा रट्टा मारता है, जो 10वीं में रट्टा मार के मार्क्स लाया है, उस बच्चे के लिए ये वीडियो नहीं है। छोड़ के भाग जा भाई, तेरा कुछ नहीं हो सकता। क्लियर बता रहा हूं मैं, क्लियर मतलब मैं कभी भी धोखे में नहीं रखूंगा किसी बच्चे को। मैं चाहता हूं कि तुम सब टॉप करो। मैं लगातार हर महीने मेहनत कर रहा हूं, मेरी आंखों के नीचे काला हो चुका है, हार्डवर्क कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स आए। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं मैं यूट्यूब में, समझ रहे हो ना? तो ये ध्यान देना कि गलत शिक्षा कभी नहीं दूंगा। तो कॉन्सेप्ट के बिना सीटी एंट्रेंस क्रैक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये बात ध्यान देना। और जिसको आता है वो रिवीजन करेगा, जिसको नहीं आता वो पढ़ेगा। कैसे पढ़ना है आगे बताता हूं, सरप्राइज है ना। सबसे पहले बोर्ड का सिलेबस बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, आप लोग ना सोचते हो कि मैं सीटी की कोई बैच ज्वाइन कर लूंगा, सिर्फ सीटी हो जाएगा, मेरे पैसे बच जाएंगे। भाई नहीं होगा। अगर आपको यही नहीं आता चैप्टर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स के अंदर कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए क्या वेलोसिटी होगी, है ना, एंगल ऑफ बैंकिंग में थीटा कब मैक्सिमम कब मिनिमम होगा, कब आप लोग निकालोगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंदर पास्कल लॉ क्या कहता है ना, उसके अंदर अगर कोई बबल है तो बबल के ऊपर कितना प्रेशर, अंदर प्रेशर, बाहर प्रेशर, एनवायरमेंटल प्रेशर कितना है ना, बर्नौलीज थ्योरम क्या है, केटीजी के अंदर आप ब्लैक बॉडी क्या करती है ना, बहुत सारी चीजें यार। ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर भी आ जाओ तो वहां पर आप लोग देखोगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को आप नहीं कर रहे हो तो क्वेश्चन कैसे निकाल पाओगे तुम बताओ? तो जब टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, जब बोर्ड की कॉन्सेप्ट को सीखोगे, तभी ना आप लोग सीटी एंट्रेंस के लायक बन पाओगे। जो बच्चा बोर्ड की पढ़ाई करता है उसका सीटी की स्टडी हो जाती है, 80% पढ़ाई उसकी सीटी की हो जाती है। लेकिन जिसको बोर्ड नहीं आता ना, वो सीटी एंट्रेंस में हमेशा फेल हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसको कुछ नहीं आता फिर। तो ये ध्यान देना। तो मेरा स्टेप सुनो ध्यान से। पहले आप बोर्ड को अच्छे से पढ़ो और कॉन्सेप्ट को सीखो। कॉन्सेप्ट इज पावर, याद रखना। फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, अगर कोई टीचर फालतू के कोई भी क्वेश्चन करा रहा है, समझ जाना वो वर्स्ट टीचर है, उससे पढ़ना ही मत सीटी एंट्रेंस। सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू भी अगर 4 साल के कर लिए ना, सीटी एंट्रेंस में 99 परसेंटाइल निकाल लोगे। कैसे बताऊं? देखो मैंने पूरा कैलकुलेशन आपके लिए लाया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये मेरी वीडियो आज की बेस्ट वीडियो होने वाली है। आप खुद इस वीडियो को शेयर करोगे अपने दोस्तों में। ध्यान से सुनो, अगर किसी बच्चे ने 2026 के भी सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सिर्फ 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के किए, जैसे सॉलिड स्टेट के 50 क्वेश्चन, रोटेशनल के 50 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी के 50 क्वेश्चन, सॉल्यूशन के 50, हेलोजन के 50, आप 50 क्वेश्चन सबके कर रहे हो, लॉजिक के, मैट्रिसेस के। कोई टीचर 2-2 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन करा रहा है ना भाई, नहीं होगा उससे। हर एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन अगर आप मिनिमम सॉल्व कर रहे हो, ईच चैप्टर के 50 क्वेश्चन, तो टोटल 11वीं 12वीं मिला करके सीटी एंट्रेंस में 24 चैप्टर होते हैं, 16 चैप्टर 12वीं के और 8 चैप्टर 11वीं के। तो टोटल 1200 क्वेश्चन बनते हैं हर एक साल के। 2026 के सिर्फ 1200 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का बनता है, फिजिक्स का। मतलब कि आपको इन 3 महीने के अंदर, 3 से 4 महीने में, 100 दिन के अंदर, सिर्फ एक साल, सिर्फ 2026 का भी पूरे सिलेबस के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे, पूरा सिलेबस जो आपके पास है, हर एक चैप्टर के सिर्फ 50 क्वेश्चन भी अगर करते हो, तो टोटल 1200 क्वेश्चन बच्चे होते हैं। हलवा है क्या? ये सब कोई बताता है? ऊपर ऊपर से आके कोई भी होशियारी मार दिया बस।
ये बातें आप ध्यान से सुन लो। सिर्फ 2026 का सिर्फ फिजिक्स का अगर बात करूं तो 24 चैप्टर है, और अगर हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन करोगे तो 1200 क्वेश्चन होते हैं, और जब 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के करोगे तभी बच्चों आप उखाड़ भी सकते हो कुछ, तभी आप किसी लेवल तक जा सकते हो। और ऐसे ही केमिस्ट्री मैथ्स का भी अगर करोगे तो टोटल 3600 क्वेश्चन इन 3 महीने के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों के 200 में से मैं लिख के देता हूं 150 के ऊपर आप निकाल लोगे चैलेंज, सिर्फ 2026 का करके। अगर वहीं पे 2026, 25 और 24 3 साल का जोड़ दिया ना तो 10,800 क्वेश्चन होते, विच इज इम्पॉसिबल टू कंप्लीट दिस सिलेबस। इम्पॉसिबल, कोई बच्चा 10,800 क्वेश्चन नहीं कर सकता पीसीएम का। सोचो, ये है बात, ये है रियलिटी, ये है रियलिटी। जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है ना वही बच्चा ये सब करके रखा होगा, तो हौवे में मत रहना, मैं एकदम जो बताऊंगा वही चीज क्लियर है। अभी प्रशांत भैया की एंट्री होगी, अभी तो प्रॉब्लम बता रहा हूं ना, लेकिन करना पड़ेगा, इतने क्वेश्चन करने पड़ेंगे तभी होगा, यही रोड मैप है, तभी होगा। मैं कहता हूं 1200 नहीं करोगे 600 करोगे, 25-25 क्वेश्चन डेली करोगे हर एक चैप्टर के तो भी हो जाता है। आज फिजिक्स का कर लिया, कल केमिस्ट्री का, कल मैथ्स का, ऐसे आज फिजिक्स कल केमिस्ट्री मैथ्स, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ऐसा ऐसा टाइम टेबल भी बना है ना, तो मैं आपको एक पूरी डेट शीट दे दूंगा। कमेंट में लिखो डेट शीट, भैया डेट शीट दे दो, मैं पूरे 3 महीने की डेट शीट बना के आपको पूरे सीटी की दे दूंगा कि इस दिन फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन। तो मैं कहता हूं बच्चों अगर एक साल का 2026 का सिर्फ 3600 क्वेश्चन नहीं होंगे तो 1800 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे ना 3 महीने में। 1800 क्वेश्चन बेस्ट है एकदम, हर बच्चा टॉप करेगा एग्जामिनेशन में, रैंक 1 लाओगे महाराष्ट्र के अंदर। ये है खतरनाक स्ट्रेटजी जो नॉर्मल बच्चा नहीं समझ पाता है, उसे ये चीजें नहीं पता होती। समझा मेरी जान, याद रखना। तो ये है कहानी आपकी, है ना, ध्यान देना। और अगर किसी बच्चे ने 3 साल के पूरे क्वेश्चन उठा लिए तो कर लेगा। अब बच्चे बोलेंगे भैया ये क्वेश्चन कहां से मिलेगा, ये हमको कहां से मिलेगा, स्ट्रेटजी क्या है भैया, कैसे खत्म करेंगे 1200 क्वेश्चन। करना है भैया, करना है, हम तैयार है, पढ़ने के लिए तैयार है भैया, स्ट्रेटजी बताओ। अरे हो ना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, चलो शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। तो एक ही चीज याद रखो, कॉन्सेप्ट सीखना है, बोर्ड की पढ़ाई भी करनी है, और सीटी लेवल लेक्चर्स देखने होंगे। पीवाईक्यू ही सिर्फ सॉल्व करोगे 99 परसेंटाइल निकाल लोगे। मैं कहता हूं कि इस मेथड से अगर पढ़ते हो तो सीटी के अंदर अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में 130 नंबर भी 200 में से आते हैं, सिर्फ 1800 क्वेश्चन सॉल्व करके पीसीएम के घर में डेली, टोटल 3 महीने में 1800 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, डेली 25 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के करोगे ना, डेली 25-25 तो हो जाते हैं, इजीली हो जाते हैं। मैं आपको लिख के देता हूं 600 क्वेश्चन एक महीने में होंगे, 600 क्वेश्चन एक महीने में, 600 क्वेश्चन एक महीने में, 1800 क्वेश्चन हो जाते हैं। कोई बच्चा बहुत होशियार है तो 40 क्वेश्चन लगा लो, 30 क्वेश्चन लगा लो, 2-3 घंटा जाएगा ये 25-30 क्वेश्चन लगाने में, ध्यान देना। या तो किसी अच्छे टीचर के लेक्चर लेने होंगे, मैं लेके आ रहा हूं ना, चिंता मत करना, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जिसका इंतजार है तुम्हें आ रहा है, बोर्ड का तो करवा ही रहा हूं, टेंशन मत लेना। पूरा पीसीएम और बायोलॉजी भी, नर्सिंग फार्मेसी वाले बच्चों सब करवा दूंगा, बस थोड़ा सब्र करो यार। 5 सितंबर को क्या आता है बता दो जरा, ठीक है। तो ये ध्यान देना अच्छे से। तो अगर किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ला दिया तो सेकंड अटेम्प्ट में उसका अपने आप हो जाएगा। तो चलो बच्चों अब शुरू करते हैं। मुझे तो आपको बोर्ड भी पढ़ाना है, मुझे सीटी भी पढ़ानी है, मैं दोनों लेके चलूंगा तभी ना आप 99 निकालोगे। अगर बोर्ड ना पढ़ाऊं सिर्फ सीटी पढ़ाऊं आप फेल हो जाओगे, नहीं आएगा मार्क्स, या तो सीटी के क्वेश्चन समझेंगे ही नहीं आपको, है ना, ध्यान देना, अलग क्वेश्चन आ गया ना फंस जाओगे। चलो तो आ जाओ, एक चीज बताता हूं मैं आप लोगों को खतरनाक। 5 सितंबर के दिन मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज लेके आ रहा हूं। सीटी के लिए बस एक ही चीज बोलूंगा कि कुछ तो आ रहा है, फ्री में आ रहा है, फ्री में, कुछ पैसे चार्ज नहीं। मैंने जैसे बोर्ड का पढ़ाया वैसे सीटी का भी, तो कुछ सीटी के लिए आ रहा है, ऑल पीवाईक्यूज के साथ आ रहा है, कुछ खतरनाक चीज आ रही है, तैयार हो जाओ। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं खून पसीना एक करके आपको पढ़ाऊंगा, और बोर्ड की चीज भी कंटिन्यू होगी, बोर्ड में कुछ और नया आ रहा है। 5 सितंबर आपके प्रशांत भैया का टीचर्स डे के दिन बर्थडे आता है, और उसी दिन मैं कुछ अनाउंस करने जाऊंगा, उसी दिन मैं कुछ लॉन्च करने जा रहा हूं। तो अगर आप मुझे प्यार दोगे, सपोर्ट दोगे, वीडियो को शेयर करोगे, तो आपकी सीटी और बोर्ड की जिम्मेदारी आपके प्रशांत भैया की। चिंता मत करना, न्यू इंडियन एरा से पढ़ने वाला बच्चा 99 प्लस निकालेगा, मैं गारंटी देता हूं। मैं कहता हूं पहले अटेम्प्ट में हमारा टारगेट 130-140 ही है, इतना ही नंबर में निकाल लिया ना हमारा काम फिट, इतना नंबर निकाल लिया काम फिट, सेकंड अटेम्प्ट में मचा देंगे हम लोग। ये बातें ध्यान देना अच्छे से। तो इस वीडियो के अंदर 2000 लाइक चाहिए मुझे, और 1000 कमेंट करना है कि CTNI, याद से ध्यान से देख लो, बिना किसी गैप का, #CTNI लिखना है, बिना किसी गैप का,
याद रखना सीटी #NI 1000 कमेंट्स कर दो फटाफट। एंड अगर बच्चों आपको सीटी और बोर्ड का पीवाईक्यू चाहिए विद सॉल्यूशन, तो बस आप लोगों को इस वीडियो के लिए इंतजार करना है, ये वीडियो में ज्वाइन करना है। इस वीडियो को मैंने लाइव शेड्यूल कर दिया है, लाइव लेक्चर लेने वाला हूं इस वीडियो का, जिसमें मैं 2022 से लेकर 2026 तक का पूरा पीवाईक्यू दूंगा। ये वीडियो बहुत जल्दी डिलीट हो जाएगी, बहुत दिनों तक नहीं रखूंगा मैं, क्योंकि मेरी फोकस बैच में विक्ट्री बैच के अंदर मैं दे रहा हूं तो बच्चे फिर गुस्सा हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं ये चीज आपको देने वाला हूं। तो मैं पहले सिर्फ फिजिक्स का दूंगा, फिर ऐसे केमिस्ट्री मैथ्स का। तो आज ही रात को लाइव लेक्चर है इसका, इस लेक्चर को जाके लाइक ठोको, जितना हो सके इसको लाइक करो, जितना हो सके इसको सपोर्ट करना है आप लोगों को, है ना। इसके अंदर मैं बोर्ड का और सीटी के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन आपको दे दूंगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, और तुरंत डिलीट कर दूंगा, डाउनलोड कर लेना, बात खत्म। तो ज्वाइन कर लेना, मेरी जान बहुत खतरनाक है। लेकिन अगर बच्चों आपने इस वीडियो में सपोर्ट किया, दोस्तों को शेयर किया, व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, और आपने स्टोरी लगा दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में स्टोरी लगा दिया, इंस्टाग्राम में स्टोरी लगा दिया, कॉलेज के ट्यूशन के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया इस वीडियो की लिंक को, भाई तुम्हारे प्रशांत भैया आ जाएंगे 5 सितंबर को आ जाएंगे, और पूरा सीटी का सिलेबस लेके आ जाऊंगा, जीरो से हीरो। जिसने कुछ नहीं पढ़ा होगा उसके लिए सीटी शुरू कर देंगे हम लोग। तो तैयार हो जाना, हर एक चीज कराएंगे। सीटी की चिंता छोड़ दो, बोर्ड की पढ़ाई चल रही है ना अच्छी, प्रशांत भैया के लेक्चर देख रहे हो ना, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स अच्छे से देख रहे हो कि नहीं। हम लोगों ने 6 चैप्टर खत्म कर दिया, अगस्त का टारगेट खत्म होने आ रहा है, ठीक है। तो तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए गाइस, ठीक है। बस इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करो, सपोर्ट करोगे तो मैं हमेशा आपके साथ हूं। लव यू गाइस, बाय बाय।